बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल हमारी स्टेट में बल्कि पूरे अमेरिका में प्राइमरी इलेक्शंस हो रहे हैं। प्राइमरी इलेक्शंस दरअसल क्या होता है कि जब दो पार्टियां हैं अमेरिका के अंदर, एक डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिकन, तो इलेक्शन से पहले वो अपने अपने कैंडिडेट्स जो होते हैं वो कैंपेन कर रहे होते हैं। प्राइमरी इलेक्शन में क्या होता है कि लोग वोट डालते हैं और जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट होता है पार्टी का वो जीत कर आगे आ जाता है, फिर वही इलेक्शन लड़ता है। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि हालिया पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए हैं और मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे वोट डालना कितना इजी है। अगर आप इन पर्सन जाएं यानी ख़ुद जाएं तो हर जगह जैसे पाकिस्तान में पोलिंग स्टेशन बने हुए होते हैं, वहाँ जाएंगे, आप अपना आईडी दिखाएंगे, वो आपको बैलेट पेपर देते हैं। उसके बाद एक रसीद होती है, उस पर आप साइन करते हैं। बैलेट पेपर लेके बूथ में जाते हैं, वहाँ लोगों कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं, वहाँ अपने पेन से आप निशान लगाते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं मुख्तलिफ़ स्टेट्स के अंदर। कहीं पर जो है वो क्रॉस करना होता है, कहीं पर जो है वो लकीर को जोड़ना होता है। बहरहाल वो करने के बाद आप उसको एक फ़ोल्डर में बंद करके लेके आते हैं और मशीन के पास एक नुमाइंदा खड़ा होता है जो कि वो किसी पार्टी से उसका ताल्लुक़ नहीं होता, और वो आपको बताता है कि इस मशीन के आप करीब लेके जाएं इसे। जब आप उसको फ़ोल्डर को करीब लेके जाते हैं तो मशीन खुद ही उस बैलेट को अंदर खींच लेती है और स्कैन करके और वो उसके अंदर सेव कर लेती है। और जब पोलिंग ख़त्म होती है तो वो सब काउंट हो जाते हैं वोट्स, और वो एक मेन कंप्यूटर में जो है वो फीड हो जाती है इन्फॉर्मेशन। वहाँ फिर जब वोट की काउंटिंग हो रही होती है तो वहाँ हर पार्टी के लोग मौजूद होते हैं। इस तरह वो एक दूसरे पे नज़र रखते हैं। मैंने काफ़ी अरसे से जो है इन पर्सन जाना छोड़ दिया क्योंकि एक सहूलत मौजूद थी वोट बाय मेल की, जिसको एब्सेंटी बैलेट भी कहते हैं। उसमें पहले तो ये होता था कि मेल के ज़रिए आप जो है वो रिक्वेस्ट भेज दें। आजकल जो है वो बहुत कन्वीनियंट हो गया है, ईमेल आती है वोट से पहले कि आप अगर एब्सेंटी बैलेट डालना चाहते हैं तो आप ईमेल कर दें। उसमें चंद सवालात होते हैं, सवालात के आप जवाब देते हैं और आपको मेल में ये बैलेट आ जाता है। आप अपने मार्क करने के बाद उसको लिफाफे में डालकर और जो डेजिग्नेटेड जगह होती है वहाँ पोस्ट कर देते हैं। इसकी एक हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री कोई रीसेंट हिस्ट्री नहीं है, ये 200 साल पुरानी हिस्ट्री है। मुख्तलिफ़ वजूहात पर जो लोग करीब नहीं होते थे, दूसरी स्टेट्स में होते थे या मुल्क से बाहर होते थे, तो उनके लिए इंतज़ाम किया जाता था और वो वोट बाय मेल करते थे। जब अमेरिकन सिविल वॉर हो रही थी उस दौरान भी फ़ौजियों ने इसी तरह वोट डाले। पहले जंग अज़ीम में भी लोगों ने इसी तरह वोट डाले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी लोगों ने इसी तरह वोट डाले। और हालिया मैं कह सकता हूँ 10-12 साल पहले तक तो ये होता था कि आपको रीज़न देनी होती थी कि भाई आप उस वक्त शहर में या मुल्क में मौजूद नहीं होंगे, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो आपको बैलेट भिजवा देता था, आप भर के भेज दें और उसके बाद वो आपका वोट काउंट हो जाता था। अब जो है 2022 से हमारे स्टेट के अंदर नो रीज़न बैलेट आपको मेल में मिल जाता है। और कई वजूहत होती हैं, जैसे आप बिज़ी होते हैं, कई दफ़ा आप भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ इलेक्शन के दिन छुट्टी तो मिलती नहीं है, बिज़ी हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक कन्वीनियंट वे है आपको वोट डालने का, तो मैं इस तरह मंगवा लेता हूँ और बहुत इजी रहता है। आप भर के भेज दें, डेजिग्नेटेड एरिया में जमा करा दें और आपका वोट फिर काउंट हो जाता है। ये बैलेट पेपर है, इसमें आप कैंडिडेट्स के नाम देख सकते हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी का बैलेट है। इसके अंदर आपके पास चॉइस होती है, आप रिपब्लिकन कहे हैं तो वो रिपब्लिकन बैलेट भेजेंगे, आप डेमोक्रेटिक भेजें तो डेमोक्रेटिक बैलेट होगा, उसमें सारे उन्हीं के जो हैं वो नुमाइंदे होंगे। आप बाई पार्टीज़न कहें तो उसके अंदर फिर दोनों होते हैं, आप दोनों पार्टियों में से जो है बैलेट आप इस तरह अपनी राय उसमें जो है वो डाल सकते हैं कि अगर डेमोक्रेटिक को मैंने वोट डाला तो ये कैंडिडेट को मैं सपोर्ट करूंगा, और रिपब्लिकन पार्टी को मैंने डाला तो मैं इस कैंडिडेट को सपोर्ट करूंगा। मैं चूँकि एक तरफ़ा होकर सोच रहा हूँ तो मैंने इसलिए रिपब्लिकन पार्टी का बैलेट मांगा, तो उसमें सारे रिपब्लिकन कैंडिडेट्स हैं। इसके अंदर जितने ज़्यादा लोगों को वोट मिलेंगे वही फिर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेगा। अब तक तो खैर फैसला हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। निकी हेली जो थी वो आखिरी वक्त तक जो है वो कोशिश कर रही थी, मगर अब उन्होंने भी हाथ उठा लिए हैं। तो
कैंडिडेट फिर डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे रिपब्लिकन पार्टी के। बताने का मकसद ये था कि ये आवाम के लिए कन्वीनियंस पैदा करते हैं। हमारे यहाँ आज तक जो है वो फॉर्म 45 फॉर्म 47 जो है उसी का झंझट है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर भी करप्शन होती है, मगर जो कि अगर आप एक सिस्टम बना दें और वो सिस्टम चलता रहे तो आगे जाके वो एफिशिएंट हो ही जाता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।